तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। पूरा गांव पानी में डूब गया था। नालियां उफन रही थीं। तालाब किनारे पाल में कुछ आदमी छप्पर के नीचे बैठे थे। शिवलाल ने हाथ शिवलाल हर बार यही रोना लेकर आ जाता है। खुद देख हम भी खाली बैठे हैं। जा कहीं और देख, हम क्या कर सकते हैं। निराश होकर वह लौटा। घर की पिछली दीवार अब गिर चुकी थी। कमला और बच्चे कांप रहे थे। उसने सबको उठाया और स्थान उत्तर भारत का एक छोटा गांव का नाम था हरिपुरवा। हर साल यहां बारिश होती थी, लेकिन इस बार तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। पूरा गांव पानी में डूब गया था। नालियां उफन रही थीं। तालाब किनारे के घरों में कीचड़ भर चुका था। उसी गांव के किनारे एक गरीब आदमी रहता था, शिवलाल। उम्र करीब 38 साल। कंधे झुके हुए, बदन पर भीगी मिट्टी से सनी धोती और एक पुराना गमछा। उसकी पत्नी कमला और 2 छोटे बच्चे, चुनमुन और गोलू। उनका घर भी वही मिट्टी और घास फूस का बना था जो हर साल बारिश में बह जाया करता था। इस बार भी वही हुआ। सुबह से ही झोपड़ी की छत टपकने लगी थी। कमला बर्तन लगाकर पानी रोकने की कोशिश कर रही थी। बच्चे भीगते भीगते कांप रहे थे। दोपहर तक दीवारें गलने लगी। रात को जब तेज बारिश फिर शुरू हुई, कमला राख कुरेद रही थी कि शायद कुछ सूखी लकड़ी बची हो आग जलाने के लिए। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। कमला ने कांपती आवाज में कहा, सुनिए जी, कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। बच्चे भूख से रो रहे हैं। चूड़ा भी खत्म हो गया है। शिवलाल चुप रहा। साहूकार ने उसे पिछले महीने बुखार के कारण खेत से निकाल दिया था। तब से कोई मजदूरी नहीं मिली। वह उठकर बाहर निकल पड़ा। बारिश अब भी जारी थी। चौपाल में कुछ आदमी छप्पर के नीचे बैठे थे। शिवलाल ने हाथ जोड़कर विनती की, भैया, घर में दाना नहीं बचा, बस 2 मुट्ठी चावल ही दे दो। जैसे ही काम मिला चुका दूंगा। लेकिन जवाब वही था। शिवलाल हर बार यही रोना लेकर आ जाता है। खुद देख हम भी खाली बैठे हैं। जा कहीं और देख, हम क्या कर सकते हैं। निराश होकर वह लौटा। घर की पिछली दीवार अब गिर चुकी थी। कमला और बच्चे कांप रहे थे। उसने सबको उठाया और चौपाल की ओर भागा, मगर वहां भी किसी ने शरण नहीं दी। अंत में शिवलाल सबको लेकर गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। गोलू ने पूछा, बाबा, अब हम कहाँ रहेंगे? सब भीग गया। कोई हमें क्यों नहीं अपने घर ले जा रहा? शिवलाल की आंखें भर आईं। उसने उस पेड़ की मोटी डालों की ओर देखा। सुबह जब सूरज निकला तो उसने पहली बार गौर से देखा। शाखाएं फैली हुई थीं। अगर उन पर लकड़ियां बांध दी जाएं तो एक छोटा सा घर बन सकता है। बचपन में वो भी इसी पेड़ पर खेला करता था। माँ कहती थी, ये पेड़ तेरा सबसे बड़ा सहारा है। शिवलाल ने कमला से कहा, मैं अब इसी पेड़ पर घर बनाऊंगा। कमला चौंकी। पेड़ पर घर? ये कैसे होगा? होगा कमला, जमीन ने साथ नहीं दिया तो क्या, आसमान जरूर देगा। यही पेड़ हमारा आसरा बनेगा। उसने गांव से टूटे बांस, लकड़ी और फूस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों ने ताने दिए, हंसी उड़ाई, लेकिन वो रुका नहीं। हफ्ता भर दिन रात मेहनत करता रहा। बारिश में भी, ठंडी हवा में भी। बच्चों ने पहली बार अपने पिता को आसमान की ओर देखता देखा, उम्मीद से। आखिरकार एक हफ्ते बाद बरगद की डालों पर एक छोटा सा घर बनकर तैयार हुआ। बांस की दीवारें, टीन की छत, लकड़ी की फर्श। बच्चे चहकने लगे। कमला की आंखों में आंसू थे। शिवलाल, तूने जो कहा वो कर दिखाया। सचमुच हमारा नया घर पेड़ पर। कुछ ही दिनों में शिवलाल को गांव के पास एक किराना दुकान में काम मिल गया। बदले में राशन और कुछ पैसे मिलने लगे। अब घर में भूख नहीं थी। धीरे धीरे शिवलाल का पेड़ वाला घर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। लेकिन एक आदमी था, बीरबल। उसका पक्का घर बारिश में भीग नहीं रहा था, लेकिन शिवलाल की तारीफ उसे चुभ रही थी। एक रात जलन में पागल बीरबल हाथ में मशाल लिए चुपचाप पेड़ की तरफ बढ़ा। वो आग लगाना चाहता था। जैसे ही मशाल जलाकर पेड़ के करीब पहुंचा, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मशाल बुझ गई। उसी वक्त गांव के कुछ लोग, धनिया काका, हरिया और मनोरमा आ पहुंचे। उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। हरिया ने कहा, शर्म नहीं आती बीरबल? एक गरीब ने मेहनत से अपने बच्चों के लिए छत बनाई और तू उसे जलाने आया?
अगले दिन पंचायत बैठी। मुखिया लक्ष्मण बाबा ने फैसला सुनाया। बीरबल, अब तू गांव के हर गरीब के खेत में 1 साल तक मुफ्त मजदूरी करेगा, ताकि समझ सके कि मेहनत क्या होती है और ईर्ष्या कैसे किसी को नीचा बनाती है। बीरबल ने सिर झुकाया और शिवलाल से माफी मांगी। शिवलाल ने कहा, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं था बीरबल, बस तुझसे उम्मीद थी कि तू समझेगा कि दूसरों को गिराकर कोई ऊपर नहीं उठता। अब वो बरगद का पेड़ हरिपुरवा की शान बन गया था। बच्चे खेलते थे, लोग बैठते थे और हर आने जाने वाला रुककर कहता, देखो ये है मेहनत और उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल। कमला अब पहले की तरह नहीं डरती थी बारिश से। बच्चे हंसते थे और शिवलाल को विश्वास हो गया था, कुदरत जिसके साथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीख, जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तो भी हौसला और मेहनत अगर आपके पास हो तो भगवान खुद पेड़ बनकर छांव देता है।